हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 3 पूर्णांक के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग जब किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जैसे ये 3rd चैप्टर आप लोगों को दिख रहा होगा पूर्णांक, तो इसके बारे में आप लोग क्या क्या पूरा डिटेल भूमिका जो दिया गया है, इंट्रोडक्शन जो दिया गया है, उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़िए। जो भी लिखा गया है, ये कोई जो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ मतलब काम का चीज नहीं लिखा गया है, ठीक है। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, ऐसा मत सोचिए। आप लोग इसको पूरा एक एक लाइन को 2 से 3 बार रीड कीजिए। उसके बाद आप लोग चैप्टर में आइए, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा इस चैप्टर को पूरा करने के लिए। बहुत आसान लगेगा आप लोगों को, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाता है सबसे पहले, और उसके ऊपर में अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो हम सीखेंगे में दिया गया है पूर्णांक, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपित, पूर्णांकों का क्रमविद्धता, पूर्णांकों का योग, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़े एवं घटाएं, और योज्य प्रतिलोम। इस ये सब के बारे में पॉइंट दिए गए हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 में दिया गया है। सबसे पहला उदाहरण है, स्टेप बाय स्टेप करते चलिए आप लोग। सबसे पहला उदाहरण है, निम्नलिखित के उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ए, शून्य के बाई और, क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहा हूं, आप लोग भी क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और बुक भी निकालिए। शून्य के बाई और, ठीक है, शून्य के बाई और 8 इकाई, शून्य के बाई और 8 इकाई चलना हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए, ये हम लोगों का नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये है दाई और राइट साइड, और ये है लेफ्ट मतलब बाई और। तो हम लोगों को चलना है शून्य के बाई और 8 इकाई। तो यहाँ से अगर चलेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, तो हम लोग पहुंचेंगे -8 पर, ठीक है। यही करना था इसमें, शून्य के बाई और 8 इकाई चलना है। तो ये है राइट और ये है लेफ्ट। लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बाई। तो शून्य से चलना, तो उसको काउंट करते करते हुए चलिए, और हम लोग कहाँ तक पहुंचे, -8 तक पहुंचे। तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, शून्य के दाई और 11 इकाई चलना है। शून्य के दाई और, शून्य के दाई और क्या करना है, 11 इकाई चलना है। तो शून्य के दाई और, दाई बोलते हैं राइट साइड, तो शून्य के दाई और जब 11 इकाई चलेंगे, मैं इसी में कर रहा हूं, आप लोग क्या कीजिएगा, अलग अलग नंबर लाइन बनाइएगा इस तरह से, जहां तक बोला आप लोग इसको लेके जा सकते हैं। देखिए, इसमें अगर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11, तो 6 7 8 9 10 11, तो कहाँ पहुंचे हम लोग, 11 पे, प्लस का 11। इसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग माइनस से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक, और इसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक। और जीरो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक, ठीक है। इसी के बारे में हम लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूर्णांक के बारे में। तो चलिए, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर क्या बोला, पश्चिम की ओर चलना है। तो 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, सॉरी 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर मतलब -10, ठीक है। पूरब हम लोगों का फेस की तरफ हो जाता है, पश्चिम बैक हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। तो नंबर लाइन से ही हम लोग करेंगे माइनस। डी, अगर हम लोग पूरब की ओर खड़े हैं तो हम लोग का बैक क्या हो जाएगा, मतलब पूरब, सबसे पहले क्या होता है, पूरब पश्चिम, पूरब का उल्टा पश्चिम, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, पश्चिम, तो -10। अब है एक डी नंबर, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन दिए गए हैं। 25 रुपये का लाभ, 25 रुपये का लाभ का मतलब क्या होता है, +25, मतलब जितना आपके पास पैसा था उसमें 25 रुपए का बढ़ोतरी हो गया, मतलब लाभ हो गया। तो उसको किससे डिनोट करते हैं, +25। तो चलिए नोट कीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग
पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर पूर्णांक को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल कर दूंगा मैं आप लोगों को अभी। देखिए पूर्णांक 3.2, ठीक है, पूर्णांक इंटीजर, ठीक है। ये पेज नंबर 45 में ही दिया गया है, ठीक है। 3.2 इसमें एक नंबर दिया गया है, तो उसमें बोला गया है कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक देखिए, ये मैंने बताया 0, 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3, -4, ठीक है। ये क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, ये कंप्लीट एक पूर्णांक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, इसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक, और इस साइड को बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, माइनस, ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो क्या है, जीरो हम लोगों का पूर्णांक, ना ही ऋणात्मक ना ही धनात्मक, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक दो पॉइंट और है, जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग से लिख रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, अगर मैं यही करूँगा थोड़ा सा ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। ये क्या है, पूर्ण संख्या। अगर मैं बोलूं प्राकृतिक संख्या को दिखाइए, तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। मतलब सारा चीज आपको इस नंबर लाइन पे दिया गया है। सबसे पहले ये इस नंबर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा इस नंबर लाइन में क्या क्या है, पॉजिटिव प्लस का नंबर भी है और माइनस का नंबर भी है और जीरो भी है, उसको बोलेंगे पूर्णांक। अगर मैं बोलूं धनात्मक पूर्णांक क्या, तो धनात्मक पूर्णांक प्लस वाला साइन को बोलेंगे, जो भी प्लस वाला नंबर दिया गया है उसको बोलेंगे धनात्मक, और ऋणात्मक माइनस वाला नंबर को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। और जीरो क्या है, ना ही प्लस धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर। अब मैं अगर बोलूं कि पूर्ण संख्या, यहाँ पे देखिए हर चीज रिविजन हो जा रहा है। पूर्ण संख्या क्या है, जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या, और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है उसे बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। नोट कीजिए, इसमें अलग से भी दिया गया है, मैंने आप लोगों को अलग से नहीं कराया, ठीक है, इसमें अलग से भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया अलग से धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। आप लोग बुक में देख सकते हैं, आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं यहाँ पे, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर करा दिया, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, याद रखिए। संख्याएं जो पूरा नंबर लाइन है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा साइड में, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद जो पॉजिटिव नंबर है उसे कहते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक, और जो नेगेटिव नंबर दिए गए हैं जैसे -1, -2, -3 ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक शून्य के दाईं ओर तथा ऋणात्मक पूर्णांक शून्य के बाईं ओर स्थित होती है। और जीरो के बारे में ये बता रहा, जीरो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है, संख्या रेखा को दिखाया गया है, जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है हम लोग का एग्जाम्पल। ये है पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 निकालिए, आप लोगों को उदाहरण दिखेगा। यहाँ पे बोला गया है, निम्नलिखित में से पूर्णांकों को पहचानिए। पूर्णांकों को क्या बोला है, पहचानिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन A -3, ठीक है, B दिया गया है -3/2, C दिया गया है -4/7 और D दिया गया है -5, E दिया गया है 2 और F दिया गया है 0। तो इसमें से बोला गया है कि कौन कौन सा पूर्णांक है, उसको एक बार पहचानिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि पूर्णांकों को पहचानिए,
तो यहाँ पे पूर्णांक क्या है, देखिए ये मैं बोलूं पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है हम लोगों का, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पी बाई क्यू के रूप में है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए ये क्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे ए क्या है, पूर्णांक है। देखिए पहले एक पूर्णांक क्या है उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए पूर्णांक क्या क्या है, मैंने आप लोगों को नंबर लाइन में बताया था 0 1 2 3, ये -1 -2 -3, ये सब सारा क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे खाली पूर्णांक को पहचानने के लिए बोला है, ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे पहचानिए ऋणात्मक और धनात्मक, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक को पहचान लेते हैं। ये पूर्णांक हो गया, सी नहीं, ये तो परिमेय संख्या है। डी क्या है, डी पूर्णांक है, ये पूर्णांक हो गया। ये एफ नंबर जो 0 दिया गया है ये भी पूर्णांक है, और ई नंबर भी क्या है, पूर्णांक है। हाँ, अब मैं बता रहा था कि बी और सी में क्या दिया गया है, -3/2, और सी में दिया गया है 4/7। तो ये दोनों जो नंबर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि परिमेय संख्या का प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को हम लोग p बाई क्यू के रूप में डिनोट करते हैं, और q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद आते हैं हम लोग उदाहरण 2। उदाहरण 2 में क्या बोला गया है, उदाहरण 2 में बोला गया है, क्वेश्चन में आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों में से संख्याओं के उचित चिन्ह के साथ पूर्णांकों को लिखिए। सबसे पहला, समुद्र तल से 200 मीटर नीचे, समुद्र तल से 200 मीटर नीचे, ये है समुद्र तल। ऊपर क्या है, ये समुद्र तल हो गया, इसके नीचे, तो नीचे मतलब नीचे वाले को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं और ऊपर वाले को प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो समुद्र तल से 200 मीटर नीचे, तो हम लोग बोलेंगे -200 मीटर, ठीक है। और कुछ नहीं करना आप, ठीक है, डायरेक्ट करना हम लोग को, और कुछ इसमें करना ही नहीं है। समुद्र तल से 200 मीटर नीचे, मतलब नीचे को हम लोग डिनोट करेंगे माइनस से। बी नंबर क्या बोल रहा है, बी नंबर बोल रहा है ₹20 की हानि, 20 की हानि, तो बोलेंगे इसको हम लोग -20। सी नंबर 0 डिग्री से 20 डिग्री ऊपर तापमान, 0 डिग्री से 20 डिग्री क्या हो जाएगा, तापमान ऊपर हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे +20 डिग्री सेंटीग्रेड। डी नंबर में दिया गया है 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे का तापमान, 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे का तापमान, तो इसका मतलब होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। नीचे बोलेगा तो माइनस लगाएंगे, ऊपर बोलेगा तो प्लस, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिया गया है, इसको छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको छोड़ दें, इसको भी क्लियर कर लीजिए पूरा, उसके बाद ही चैप्टर में आइए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में बोला गया है उदाहरण, अपोजिट लिखना है, जो भी निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। सबसे पहला ए बोला गया है, क्वेश्चन लिखिए 8 किलोमीटर पूरब जाना, ठीक है, 8 किलोमीटर पूरब जाना। ए 8 किलोमीटर पूरब जाना, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाना। 8 किलोमीटर बोला था पूरब, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाना। बी नंबर लिखिए, बी नंबर में बोला गया है 500 रुपया, 500 की हानि, इसका अपोजिट लिखना है यहाँ पे। 500 की हानि तो बोलेंगे 500 का 500 का लाभ, ठीक है, क्लियर है। सी नंबर में क्या बोला गया है, 5 मीटर
ऊपर चढ़ना, 5 मीटर ऊपर चढ़ना, इसका मतलब बोलेंगे 5 मीटर नीचे, 5 मीटर नीचे आना हम लोगों को बोलेंगे, 5 मीटर नीचे उतरना बोल सकते हैं। डी नंबर में दिया गया है समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, ठीक है। तो समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो बोलेंगे यहाँ पे हम लोग समुद्र तल से 100 मीटर क्या नीचे। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ करना नहीं था, हम लोगों को इसका अपोजिट लिखना था। तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पेज नंबर 49 में ही एक लास्ट एग्जांपल दिया गया है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब देखिए संख्या रेखा पर दर्शाना हम लोग को, आप लोग पूरा लिख लीजिए। आप लोग लिखिए निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो पहला है -3। -3 को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे, ये देखिए, ये मैंने संख्या रेखा बना रहा हूँ 0 1 2 3 4। प्लस वाले से मतलब नहीं, हम लोग को -3 दिखाना, -1 -2 -3 और 1 2 ले लेते हैं -4 -5। तो हम लोग को दिखाना है जहां -3 दिख जाए वहां पे क्या कर देना, सर्कल बना दीजिए, गोल कर दीजिए, ठीक है। बी नंबर बोला कि संख्या रेखा पर प्लस का 5 दिखाइए। तो ये देखिए संख्या रेखा 0 1 2 3 4 5 और ये -1 -2 -3। तो हम लोग का प्लस का 5 कहाँ दिख रहा है, ये देखिए, इस पे क्या कर देना है, गोल कर देना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एग्जांपल में बोला है, मैं यहां लिख रहा हूं, नेक्स्ट एग्जांपल बोला है कि -7 और -13 के बीच पूर्णांकों को लिखिए। -7 और -13 के बीच पूर्णांकों को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, बीच बोला है तो -7 और -8 को हटा के, सॉरी -7 और -13 को हटा के -8 -9 -10 -11 और -12। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7 और यहाँ पे आ जाएगा आपका -13। इसके बीच बोला था, इन दोनों को हटा के जो भी बीच में पूर्णांक आ रहा है इस दोनों के बीच में, उसको आप लिख लीजिए, नोट कीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल पेज नंबर 50 में एक लास्ट एग्जाम्पल दिया गया है। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा। देखिए पेज नंबर 50, ठीक है। उदाहरण क्या बोला है, इनके मान लिखिए। पहला नंबर क्वेश्चन, ए नंबर क्वेश्चन में बोला है इसको जो दिया गया है यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं इसको हम लोग मॉड बोलते हैं, मॉडुलस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका अंदर में नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, जब हम लोग इस मॉडुलस से बाहर निकालेंगे, जब हम लोग इस मॉडुलस से, क्या बोला मैंने, जब हम लोग इस मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। मतलब अगर हम लोगों का कोई भी नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर हम लोगों का यहाँ पर अंदर में नेगेटिव नंबर दिया गया है और ये साइन लगाया हुआ मॉड, तो हम लोग इसको प्लस का 11 लिख सकते हैं। सेकंड नंबर, अगर यहाँ पे +4 लिखा हुआ तो इसको हम -4 नहीं लिखेंगे, प्लस का प्लस ही निकल जाएगा हम लोग का। मतलब ये इसका ये काम है, ये जो मॉड देख रहे हैं इसका ये काम आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, इसका ये काम है, कोई भी नेगेटिव नंबर को क्या करता है, ये पॉजिटिव कर देता है। मतलब कोई भी ऋणात्मक नंबर को ये धनात्मक में बदल देता है, लेकिन कोई भी धनात्मक नंबर को ये ऋणात्मक में नहीं बदलता। अथवा लिखिएगा कि जो भी धनात्मक नंबर दिया जाता है उसको धनात्मक में ही रखता है, वो उसको चेंज नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट एक यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और दिए गए, जैसे सी देख सकते हैं आप, मॉड का -8,
तो इसको हम लोग 8 लिख सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे बड़ा छोटा या बराबर में हम लोग को दिखाना है। तो ए बोला है प्लस का 6 और माइनस 7, इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा होता तो इसको लिख लीजिए प्लस का 6, ये बड़ा होगा किससे, -7 से। ये पहला नंबर, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। सेकंड नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग, +9, +5, इसमें से कौन बड़ा है। सबसे पहले हम लोग इसका चिन्ह देख लेते हैं, दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 बड़ा हो जाएगा किससे, प्लस का 5 से। उसके बाद सी नंबर पे आते हैं। सी नंबर पे क्या बोला है, -3, -1। अब देखिए, अब थोड़ा सा देखना है आप लोगों को यहाँ पे। अब हम लोग क्या देखें, सबसे पहले देखें कि दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, -3, -1, दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, बड़ा छोटा या बराबर। अगर मैं ये कर दूं, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, देखिए मैं थोड़ा सा नंबर लाइन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, ठीक है, मतलब ऋणात्मक नंबर है। जितना जैसे जैसे हम लोग इस साइड आएंगे उतना हम लोग क्या, छोटा होते चलेगा नंबर, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते हुए चलेंगे नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि -1 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे कि -1 क्या है, बड़ा है किससे, -2 से। तो -2 क्या हो गया, छोटा। मतलब -1, -2, -3 यहाँ पे हो जाएगा जैसे -4। तो जैसे जैसे हम लोग इस साइड आएंगे, ठीक है, लेफ्ट में आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर छोटा होता हुआ चल जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग राइट की ओर बढ़ेंगे नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे -3 क्या है, छोटा है किससे, -1 से। मतलब -1 क्या है, बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये पहले आ रहा है और -3 बाद में आ रहा है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। एक लास्ट क्वेश्चन है डी नंबर, -5 बड़ा है या 0 बड़ा है, ये हम लोगों को दिखाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट बनेगा। इसी नंबर लाइन को हम लोग रख देते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि बड़ा कौन है, -5 या 0। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, ये एक अलग से नंबर लाइन ले रहा हूं मैं, ये 0, 0, 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1, -2, -3, -4 और -5, -6। अब मैं बोलूं कि आप बताओ मेरे को कि -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, -1 से। तो मतलब -1 छोटा हो जाएगा और 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आपके पास 5 रुपए, आपके पास रुपये नहीं है, ठीक है, तो आपके पास रुपये नहीं है मतलब आपके पास 0 रुपये हैं। अगर आपने किसी से उधारी ले लिया तो आप पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मतलब आप कर्जदार हो गए, आपने किसी से कर्ज ले लिया, आपका जो मान लीजिए पेमेंट आने वाला है उसमें से पैसा कट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 है मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो पैसा जो भी आपका जो इनकम होगा उसमें से, जो भी आपका मंथली पेमेंट है उसमें से आपका क्या हो जाएगा, पैसा कट जाएगा। इस तरह से मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, 0 क्या है, 0 बड़ा है किससे, -5 से। देखिए -5 कितना दूर में है इसका, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर होता कि 0 बड़ा या 1 बड़ा, तो ऑब्वियसली 1 बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 3.1 का सारा एग्जाम्पल करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 3.1 का सारा क्वेश्चन मैं करा पाऊँ आप लोगों को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। थैंक यू।